गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। और आप सबों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन का क्लिप है ये। तो सुबह में फॉग फॉग हो रहा था और सनराइज़ हो रहा था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो उसको मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली हूँ। और पिजन उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे बालकनी से ऐसा व्यू आता है। बगल में कुआं है और उधर मेन रोड है। तो मैं उसको सुबह सुबह फॉग वाला जो मौसम था उसको थोड़ा सा कैप्चर कर ली हूँ, क्योंकि ठंड में मैं शादी होने के बाद इधर फर्स्ट टाइम रह रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे फॉग देख के। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। नवरात्र का फर्स्ट दिन है तो मैं पूजा करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और आलू बॉयल हो रहा है एक साइड और दलिया बन रहा है सादे का, और हमारे लिए मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और ये सादे के लिए मैं दूध गर्म करके रख ले रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और फिर सादे सो गया था तो बीच में उठता है तो फिर वो दूध मांगता है। तो मैं पहले से ही दूध गर्म करके और सादे के बॉटल में डाल देती हूँ, ताकि वो बीच में उठे तो फिर उसको मैं बॉटल दे दूँ तो वो फिर पी ले दूध। तो ये सारा काम भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसका दूध डालने के बाद फिर मैं लंच बना लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो नहीं बन पाया था। पूजा वूजा करने में बहुत लेट हो जाता है इस वजह से। और अभी बहुत दिनों के बाद व्लॉग जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। पार्ट हो रहा है मेरे घर में, तो मैं और गौतम बैठे हुए हैं। सादे के लिए मन्नत रखी हुई थी तो वही मैं मन्नत उतार रही हूँ। फिर पता नहीं हम लोग इधर रहे हैं या नहीं रहे हैं। फिर सादे का दूध बॉटल में डालने के बाद फिर मैं यहाँ से थोड़ा खाली करती हूँ सामान। पतीला वतीला जो है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ दूध वाला, क्योंकि बहुत सारा किचन में पतीला हो जाता है। एक पतीला में सादे का बॉटल स्टेरलाइज होता है वो रखा हुआ रहता है। फिर दूध वूध का हो जाता है बहुत सारा पतीला। तो खाना बनाने के पहले मैं उसको साइड कर देती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी अपने लिए और गौतम के लिए। तो आज ज़्यादा कुछ खाना में नहीं बनेगा, क्योंकि फ़ास्ट वाला खाना बनेगा। तो चावल और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो अभी मैं सादे का बॉटल रखने के लिए गई हूँ रूम में, ताकि वो उठे तो फिर वहीं पे दूध रहे। तो फिर ये देखिए मैं चावल बैठाई थी वही मैं चेक कर रही हूँ। उसके बाद आलू मैं बॉईल करके रखी हूँ, उसको आलू को मैं छील लूँगी। और भिंडी का भुजिया बनाई थी तो वो बचा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं उसको खाली कर लेती हूँ कढ़ाई को, ताकि फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ इसमें। इस वजह से खाना 2 जन का बनाओ या 4 जन का बनाओ या 6 जन का बनाओ, बर्तन तो उतना ही लगते हैं, काम तो उतना ही होता है। बस थोड़ा सा रोटी कम बनाना पड़ता है और बाकी तो वही सारा ही काम होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आलू छील लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी। ऐसे अभी तो नवरात्रा चल रहा है तो लहसुन प्याज ये सब तो कुछ नहीं होगा, तो बस मैं टमाटर और मिर्च से सब्ज़ी छौंक दूँगी। कढ़ाई चढ़ा के फिर मैं यहाँ पे चॉपिंग कर लेती हूँ। तो चॉपिंग तो ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बस टमाटर और हरी मिर्च से ही मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो मैं उसी को पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मैं थोड़ी सी ड्राई सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, क्योंकि सादे के लिए दलिया में उसको आलू चाहिए होता है, इस वजह से ड्राई। और गौतम को भी ड्राई पसंद आता है तो और मुझे ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इसीलिए 2 तरह का मैं निकालूँगी। पहले ड्राई, उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी मैं ग्रेवी कर दूँगी। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं किचन में, तो मैं सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि साथ साथ में अगर बर्तन निकल जाए तो अच्छा होता है। नहीं तो फिर बहुत ढेर हो जाता है बर्तन का और फिर बहुत मेहनत लगता है। और सादे जब सोता है ना, उस समय ही मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से काम फिनिश करके थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई भी कर लूँ,
क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब सादे तो बड़ा हो रहा है तो जॉब भी लेना है, सर्टिफिकेट बस फाइल में रखे रहे उसके लिए तो पढ़ाई की नहीं हूँ। पर एक माँ बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और सबसे पहले बच्चा को देखना पड़ता है। इस वजह से बाबू प्रायोरिटी हो जाता है ना, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन कोई नहीं, जितना होगा उतना मैं करने का कोशिश करूँगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से काम करने के बाद फिर थोड़ा पढ़ाई हो जाए तो सही होता है। तो पढ़ाई की वजह से ही मैं जो टाइम मिलता है वो उसमें ये नहीं कि वीडियो एडिट करने लगती हूँ, तो लेट ब्लॉग जाता है मेरा। तो यहाँ देखिए मैं बर्तन भी क्लीन कर ले रही हूँ साथ साथ में, और सब्ज़ी भी बन रही है मेरी उस साइड में। ये जो 10 मिनट का वीडियो जाता है ना, उसको एडिट करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मेहनत को कद्र करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा लाइक तो नहीं आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लाइक नहीं आते हैं। और कुछ लोग हैं जो अनलाइक कर देते हैं। 2 लोग हैं जो मेरे हर एक वीडियो को अनलाइक किए हैं, पता नहीं कौन है वो लोग, पर कोई नहीं, जिनको नहीं पसंद आता है वो अनलाइक कर देते हैं। पर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो व्लॉग बनाने में और आप लोगों को भी नए नए व्लॉग मिले। तो ये देखिए यहाँ पे बर्तन मेरी धुल गई है और फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी चला लेती हूँ और ड्राई निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो फिर ये जब खौलेगा तो फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो जो व्रत का खाना होता है ना, वो बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन फिर भी उसमें टेस्ट होता है, तो खाने में तो अच्छा लगता है। और एक वो नवरात्रा इस साल तो हमें फील भी आ रहा है कि हाँ हमारा फेस्टिवल है। नहीं तो जब हम लोग केरल में रहते थे तो बिल्कुल भी फील नहीं आता था वो फेस्टिवल वाला। तो इस साल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सारे फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ इधर सेलिब्रेट करूँगी, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखिए मैं फिर से सॉल्ट थोड़ी सी डाल देती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि ड्राई मैं निकाली थी तो इसलिए थोड़ा कम डाली थी सॉल्ट। अब ग्रेवी के लिए थोड़ा सॉल्ट और चाहिए होगा, तो अब मैं फिर इसको ढक देती हूँ। और ये देखिए शाम में सादे की मस्ती हो रही है बालकनी में। ये कैसे चेयर पे बैठा हुआ है, और ये चेयर इसको गिफ्ट में मिला है, इसके चाचू ने इसके लिए भेजा था इसके बर्थडे पे। तो ये इसी पे बैठ के और फिर अपना खाना खाता है और बहुत खुश होता है इस पे बैठ के। तो ये बैठ के बेल्ट वेल्ट लगाएगा और खुश होता है बहुत ज़्यादा, और कलर्स भी बताता है चेयर का कलर कौन सा है।